हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भूगोल विषय का एक का क पाठ, जिस पाठ का नाम है प्राकृतिक संसाधन। इस प्राकृतिक संसाधन से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछते रहता है। आखिर वह कौन सा प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में कौन कौन प्रश्न आएगा, उसका उत्तर क्या हो सकता है, कैसे याद करेंगे, किस तरह से हम इस प्रश्न को देखेंगे, क्या कैसे समझेंगे कि कौन प्रश्न का कौन सही उत्तर है। तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर वह कौन सा प्रश्न है और उसका उत्तर क्या होगा। चलिए वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का क्या है, जिसका क पाठ है, पाठ का नाम है प्राकृतिक संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन बहुत ही अच्छे पाठ है। इस पाठ में से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछते रहता है। आखिर वह कौन सा प्रश्न है, इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ का एक नंबर प्रश्न। एक नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि, एक नंबर क्या प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। एक नंबर प्रश्न क्या है कि सोपानी की कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो आपका जो एक नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर, उत्तराखंड में। क्या हो जाएगा, डी नंबर, उत्तराखंड में सोपानी की कृषि क्या है, प्रचलित है। चलिए इसके बाद में 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो हो जाएगा अधिक सिंचाई, मतलब डी नंबर। इस 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो हो जाएगा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई का कारण क्या हो गया कि वहां के मिट्टी के जो है उर्वरक शक्ति कम हो गई है। इसके बाद में 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। 3 नंबर प्रश्न क्या है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। चलिए हम आपको बताते हैं कि जो मरुस्थलीय जो मृदा होती है, मिट्टी, वो क्या होती है, वो तो राजस्थान में पाई जाती है। क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, मतलब कहाँ पाई जाती है, तो वो राजस्थान में पाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद में 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बहुत ही अच्छा VVI प्रश्न, VVI प्रश्न क्या है, तो यहाँ VVI प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि काली मृदा का दूसरा नाम रेगुल मृदा। क्या है, रेगुल मृदा, मतलब बी नंबर। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आपका बी नंबर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो वह रेगुल मृदा। ठीक है, चलिए इसके बाद में 5 नंबर प्रश्न। भारत में कितने प्रतिशत भाग मैदानी है। भारत में कितने प्रतिशत भाग जो है वो मैदानी क्षेत्र है, तो हो जाएगा 43%। कितना हो जाएगा, 43%, मतलब बी नंबर। 5 के हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद में 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। चलिए तो वहां हो जाएगा ए नंबर। 6 का हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर, मतलब जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में 7 नंबर प्रश्न। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। मतलब भारत देश में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है, तो वो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, मतलब 7 क्या हो जाएगा सी नंबर, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है, तो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, चलिए इसके बाद में 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। 8 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो हो जाएगा बी नंबर आपका। क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मतलब 8 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा, हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। 8 नंबर प्रश्न का बी नंबर उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए इसके बाद में 9 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए कितना, 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए,
तो वहां 7 होना चाहिए। चलिए इसके बाद में 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। 9 नंबर प्रश्न क्या है, 10 नंबर प्रश्न है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। कौन ऐसा रसायन है जो मेढक के प्रजनन करने की क्षमता क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो वो हो जाएगा एड्रीन। क्या हो जाएगा, एंड्रीन हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर, एंड्रीन। ठीक है, चलिए इसके बाद में 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है इनमें से किस राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है। इनमें से किस राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। इनमें से सभी मतलब इनमें से सभी ए बी और सी तीनों राज्य है जिसमें क्या होता है, लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो इसका 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। इसके बाद में 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। 12 नंबर में प्रश्न वीवीआई है। क्या है, वीवीआई। ठीक है, वीवीआई प्रश्न, वीवीआई है क्या कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर, बांगर। क्या कहते हैं, बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। इसके बाद में 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है इनमें से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। मतलब इसमें से कौन ऐसा राज्य है जहां पर सीढ़ी बना के खेती की जाती है। सीढ़ी देखे होंगे मास्टर, चलिए, लेकिन इस तरह का सीढ़ी नहीं होता है, गोलाकार सीढ़ी होता है। इनमें से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है, मतलब सीढ़ी बनाकर खेती की जाती है। तो हो जाएगा उत्तरांचल। क्या हो जाएगा, उत्तरांचल, सी नंबर। 13 नंबर प्रश्न जो आपका उत्तर है वह हो जाएगा सी नंबर, उत्तरांचल। उत्तरांचल राज्य में सीढ़ी बनाकर खेती की जाती है। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। इन निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो मृदा के निर्माण में क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इस 14 नंबर आपका जो प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, इनमें सभी। क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें सभी। ठीक है, चलिए, चट्टान भी, जलवायु भी और पेड़ पौधे जो है यह क्या है, ये जो तीनों है वो मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण है। मतलब मिट्टी बनने में ये तीनों का योगदान है। इसके बाद में 15 नंबर प्रश्न। 15 प्रश्न है मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है। 15 प्रश्न क्या है कि मृदा के संरक्षण मतलब बचाव के लिए इनमें से कौन ऐसा उपाय है जो उपयोगी है। तो आपका हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। मतलब कि पशुओं की चराई पर नियंत्रण, समुच्चय रेखीय जुताई, साथ साथ खेतों में ह्यूमस डालना, ये तीनों जो है आपका क्या हो जाएगा, तीनों। इसलिए 15 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर, उपयुक्त इनमें से सब। मृदा संरक्षण के लिए कौन उपयोगी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।